कार्य क्षेत्र में आपका ध्यान लगा रहे, ये चीज बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर मान सम्मान में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सूर्य बदल चुके हैं और सूर्य ने प्रवेश कर लिया है अपने मित्र की राशि में। साथ में मंगल की स्थिति भी बहुत बेहतर है। सूर्य, मंगल और बुध, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो ये जो वीक रहने वाला है 17 नवंबर से लेकर और 23 नवंबर तक वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए खास रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सरकारी महकमे से भी फायदा होगा और साथ साथ प्रॉपर्टी और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। कैसे, आइए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हम चंद्रमा की, क्योंकि वीकली राशिफल में मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मून सबसे पहले रहेगा तुला में, वृश्चिक में और उसके बाद रहेगा आपके धनु में। तो यहाँ पर अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो इस वीक के एंड में चंद्रमा आपके अष्टम में रहेगा, और जब भी चंद्रमा चौथे, आठवें, 12वें में होता है तो कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 22 और 23 तारीख को लाइफ के हर फ्रंट पर ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में रहेंगे। लेकिन किस तरीके से आपकी चीजों में सुधार होगा ये हम यहाँ पर बताएंगे। स्वास्थ्य की सबसे पहले बात करें तो देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एग्रेशन पर कंट्रोल करना है। कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, और वीक के एंड में जैसा मैंने बताया चंद्रमा अष्टम में रहेगा तो इम्यूनिटी भी थोड़ी सी वीक हो सकती है। तो 22 और 23 तारीख को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, और खांसी, जुकाम, बुखार से भी बचें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्यथा ये पूरा ही वीक आपके लिए अच्छा है। लव लाइफ की यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए, लव लाइफ के जो आपके लॉर्ड हैं बुध हैं, पंचम से लव लाइफ को देखा जाता है, और बुध इस समय आपके सूर्य और मंगल के साथ हैं। देखिए, लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है, लेकिन बुध का मंगल और सूर्य के साथ होना अग्नि तत्व को बढ़ाने वाला होगा। आर्ग्यूमेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करना है, अन्यथा वीक के एंड में थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। अन्यथा पूरा ही ये जो वीक है यहाँ पर लव लाइफ भी आपकी ठीक नजर आ रही है। देखिए, शनि की दृष्टि है और शनि इस समय वक्रीय है। शनि की दृष्टि रहेगी आपकी लव लाइफ पे, तो थोड़ा जैसी उम्मीदें हैं अपने पार्टनर से, थोड़ा सा स्लो डाउन आप फील कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले वीक आपके लिए अच्छे होंगे। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे। देखिए, जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है, सप्तम को देखा जाता है। यहाँ पर सूर्य और मंगल का होना कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस ला सकता है, और जब भी मंगल या सूर्य सप्तम में होते हैं या दृष्टि देते हैं तो यहाँ पर मंगल दोष बना देता है। और पापी ग्रह, अग्नि तत्व के ग्रहों का सप्तम में होना वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो वृषभ राशि के लिए, वृषभ लगन के लिए हम कहेंगे कि वैवाहिक जीवन को संभालने की जरूरत है, क्रोध को कंट्रोल करने की जरूरत है, और अपनी वाणी को थोड़ा सा संयम में रखना है। ईगो यहाँ पर आपका जाग सकता है। तो वैवाहिक जीवन के लिए वीक उतना ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सूर्य का यहाँ होना और मंगल का यहाँ होना आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बेहतर है। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सरकारी महकमों से फायदा होगा, और सूर्य सीधे आपकी लगन को देख रहे हैं। सूर्य का लगन को देखना आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, यश को बढ़ाएगा। लंबे समय से जो कहीं ना कहीं आपका ऑरा का, जो हम कहते हैं ऑरा वीक हो रहा था, अच्छा नहीं चल रहा था, वहां पर यश की प्राप्ति आपको हो सकती है। लोग आपको समझेंगे, आपके सीनियर्स, मेंटोर्स आपके हेल्पफुल रहेंगे, और प्रॉपर्टी और सरकारी महकमों में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो 5th हाउस के लॉर्ड बुध है और बुध आदित्य योग बना हुआ है, तो विद्यार्थियों के लिए भी वीक अच्छा रहने वाला है। लेकिन वीक के अंत में थोड़ा सा बुद्धि में भटकाव नजर आ रहा है, तो वहां पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और फोकस रहने की जरूरत है। पूरा ही ये वीक आपके लिए पर्सनल लाइफ पे हम कहेंगे बहुत अच्छा है, पर जो पर्सनल रिश्ते हैं उनको संभालने की यहाँ पर जरूरत है। कार्य क्षेत्र की हमने बात की है, राहु का यहाँ होना और शनि आपके भाग्येश का लाभ भाव में होना विदेशों से आपको फायदा करवा सकता है, और रुके हुए कामों को इस वीक में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी मिलने की संभावना है, क्योंकि सूर्य और मंगल की स्थिति आपके लिए बेहतर है। डे टू डे की इनकम भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य आपको जो वीक के एंड में नहीं करना है, क्योंकि वहां चंद्रमा की स्थिति कमजोर बनी हुई है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, चाहे पैसे का लेन देन हो, चाहे कोई लीगल इश्यूज हो, या कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, 22 और 23 को आपको टालना है। अन्यथा स्टार्टिंग में अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। भाग्य की बात करें, भाग्येश आपके शनि हैं, इस समय वक्रीय जरूर हैं लेकिन लाभ भाव में बैठे हैं, डिजायर हाउस में बैठे हैं। तो जो भी मनोकामनाएं हैं भाग्य उनमें आपका पूरा साथ देगा, और यहाँ पर पूरे ही वीक आपको लाभ के चांसेस हैं। कोई भी छोटा मोटा कार्य अगर अटक रहा है उसमें आप थोड़ा भी मेहनत करते हैं तो भाग्य यहाँ पर आपका पूरा पूरा साथ देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाग्येश का लाभ भाव में बैठना आपके लिए इनकम के नए रास्ते खोलेगा और आपको भाग्य पूरा पूरा साथ देगा। आध्यात्मिक आप होते हैं और इस समय गुरु अतिचारी चल रहे हैं और भाग्य पर ही इनकी दृष्टि है। तो गुरु का वक्रीय होना, अतिचारी होना, गुरु के जो गुण है
और गुरु ज्ञान और अध्यात्म के कारक हैं, तो वो स्थिति भी गुरु की जो है आपके भाग्य को बलवान करेगी और आपको आध्यात्मिक भी बनाएगी। यहाँ पर वृषभ राशि, वृषभ लगन के लिए जरूरी है कि अपने पर्सनल रिश्तों को संभालें, वैवाहिक जीवन को संभालें, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी कुल देवी की आराधना करें। जितना आप देवी की आराधना करेंगे और शुक्रवार के दिन आप छोटी छोटी कन्याओं को कुछ भी मीठा प्रसाद बांटते हैं, कुंजी का स्रोत का पाठ करते हैं, तो आपके जो है सारी जो परेशानियां हैं दूर होने वाली है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें।